हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सलमान नसीर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो आज मैं चाहता था कि आप लोगों को बताऊं कि यूरिन रिपोर्ट को हम कैसे रीड करें, कैसे एनालाइज करें और साथ ही इसको कैसे समझने की कोशिश करें। आमतौर से दोस्तों हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर है, मैक्सिमम में ऐसा देखता हूं कि वो यूरिन रिपोर्ट को जो है बहुत ही हल्के में लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या जिसको हम कहें महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूरिन एनालिसिस जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत छोटी छोटी चीजें जिसको हम कह सकते हैं वो इसके जरिए रूल आउट होती है। चाहे हिप्पोक्रेट्स की आप बात को मानिए, आयुर्वेदिक के अंदर आज जो बहुत सारी जो ऐसी किताबें थी उसमें भी यूरिन समझ में आया कि जो वैद्य थे या जो हकीम थे, तो वो यूरिन के कलर को देखकर भी, उसके स्मेल को देखकर, उसके वॉल्यूम को देखकर काफी चीजें रूल आउट कर लेते थे। यानी यूं समझ लीजिए कि जब ये इतनी पुराना जो है एक डायग्नोस का एक मेथड है, जबकि इतनी सारी जो है आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज के वक्त में कितनी सारी जो है मशीनरी है, सारी चीजें हैं। लेकिन उस दौर में तो ये सब नहीं था। तो उस वक्त में सिर्फ वो जो एक्सपर्ट लोग थे वो सिर्फ देखकर जो है काफी चीजें रूल आउट कर लेते थे। तो आज भी दोस्तों यूरिन रिपोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं आज को यूरिन टेस्ट में कौन सी चीजें समझ में आती हैं और कौन सी चीजें देखना चाहिए, कुछ मैं आपको हेल्प भी करूंगा। तो इसमें आप कॉमनली याद रखिए कि फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो हम पढ़ते थे, तो ऐसे समझ लीजिए कि फिजिकल एग्जामिनेशन और उसका केमिस्ट्री यानी केमिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा जो है माइक्रोस्कोपी या फिर बायोलॉजी को कह सकते हैं, बहुत बारीकी से एग्जामिनेशन करना। तो तीन फिजिकल एग्जामिनेशन है। ये पेशेंट की मेरे पास रिपोर्ट है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखते हैं कलर। तो जब भी यूरिन का टेस्ट होता है उसमें यूरिन का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नॉर्मली जो है वो पेल येलो होना चाहिए, लेकिन अब ये एबनॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल के अंदर भी दोस्तों कभी कभी जो है तो कॉमन, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने शलजम या बीट जिसको कहते हैं अगर खा लिया है तो उससे यूरिन थोड़ा रेड दिखाई देगा। या फिर जो लोग विटामिन B12 के कैप्सूल्स अगर लेते हैं तो उनके भी यूरिन जो है ऑरेंजिश रेड नजर आएगा। इसके अलावा रिफाइनफिसिन जो कि ट्यूबरकुलोसिस के अंदर इस्तेमाल में लाई जाने वाली मेडिसिन है, उसके इस्तेमाल के बाद भी यूरिन का जो कलर है वो चेंज ऑरेंजिश रेड रेड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होती है, कलर का इंपॉर्टेंस होता है। सेकंड थिंग है दोस्तों क्वांटिटी। अब ये रिपोर्ट में जो क्वांटिटी लिखी होती है मैं ये बता रहा हूँ आपको। इसमें क्वांटिटी अगर देखा जाए तो जो यूरिन सैंपल लिया जाता है वो कितना लिया गया है वो इस चीज को दर्शाता है। जैसे कि आप रिपोर्ट में देख रहे हो 20 ml इनका सैंपल लिया गया था। तीसरी चीज है, इसमें ये चीज दिखी जाती है अगर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, जैसे बिस्लेरी का जो पानी होता है वो कितना साफ शफाफ होता है, वैसे यूरिन में होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन अगर ये क्लॉडी नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है एक। उसके बाद नेक्स्ट चीज है जो दोस्तों हमको रिपोर्ट में देखना है वो रिएक्शन है यानी पीएच है। अब जो ब्लड का पीएच होता है नॉर्मली ये उससे थोड़ा ज्यादा होता है यूरिन का। नॉर्मली इसका जो पीएच 5.6 टू 6.6 ये इसका नॉर्मल होता है। और बहुत सारे जब ये रेंज अगर एबनॉर्मल आती है तो बहुत सारे एबनॉर्मल आता है। तो दोस्तों ये था फिजिकल एग्जामिनेशन जिसके अंदर हम लोगों ने जाना कलर, क्वांटिटी, अपीयरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसका पीएच, ये चीजें हमको देखना होता है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री यानी केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर। तो केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रोटीन्स। मैं कहता हूं दोस्तों आपको कि प्रोटीन्स पेशाब में नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन पेशाब में नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ। कोई इंसान चाय लवर है, चाय बहुत पीता है, लेकिन उसके शर्ट के ऊपर जो है चाय के पत्ती दिखाई दे रही है आपको, तो आपको क्या समझ में आएगा कि चाय कुछ बेतरीके से पी लिया, बराबर, गलत तरीके से पी लिया। तो सेम एज इट इज यूरिन में प्रोटीन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हो सकता है किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो एक चीज आप याद रखिए कि प्रोटीन पेशाब में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, शुगर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी दर्शाता है कि ब्लड में शुगर ज्यादा है। इसके अलावा कीटोन्स, कीटोन्स जो है, एक तो हाइपर अल्कोहल, कोई अगर यूज कर बहुत ज्यादा शराब पी रहा है। इसके अलावा स्टारवेशन, भूख, बहुत ज्यादा भूखा रह चुका है। और इसके साथ ही दोस्तों डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानी डायबिटीज को जो है तो दर्शाता है। कीटोन्स का पेशाब में होना ये चीजें दर्शाता है। और बस
अच्छा तरीका है जो यूरिन एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो डायबिटिक कीटोसिस जो एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है दोस्तों, तो वो रूल आउट हो जाती है। तो बहुत आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद है दोस्तों बाइल पिगमेंट्स और बिलीरुबिन। एक्सपर्ट का मानना है दोस्तों कि बिलीरुबिन पेशाब में इतना क्लियरली नहीं आता, लेकिन यूरोबिलिनोजिन जो है ये पेशाब में आ सकता है, यूरिन में आ सकता है, यूरोबिलिनोजिन। और इसके अलावा नाइट्रेट्स होता है। नाइट्रेट्स क्या दर्शाता है दोस्तों? नाइट्रेट दर्शाता है कि बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी के अंदर है या फिर यूरिन के अंदर है, तो वो नाइट्रेट से हमको पता चलता है कि पेशेंट का तो एब्सेंट है। उसके साथ ही लीकोसाइट्स और ब्लड। अब यूरिन के साथ अगर जो ब्लड आ रहा है, तो उसमें भी दोस्तों एग्जैक्ट एग्जामिनेशन भी होता है कि ये यूरिन के अंदर ब्लड ही है या फिर कुछ और है, क्योंकि ब्लड के जैसा भी, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको, कलर की वजह से हम डर जाते हैं कि भाई ये ब्लड तो नहीं आ रहा है यूरिन के अंदर, लेकिन उसको भी अगर हमको एग्जैक्ट मालूम करना है तो उसके लिए भी टेस्ट होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और आखिरी जो है हम जिसको हम करना है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी बायोलॉजी से हम जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिस्टल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम देखते हैं कि किडनी स्टोन के अंदर तो यूएसजी को बहुत ही प्रिफरेंस किया जाता है, बहुत ही उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। उसके अलावा दूसरे इन्वेस्टिगेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यूरिन का अगर हम टेस्ट करते हैं, जो पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम में लेकर आता है, जो कि रिनल कोली की पेन लेकर आता है, तो ऐसे में अगर हम यूरिन का टेस्ट कर लेते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स के चांसेस होते हैं। बहुत सारे मैंने देखा पेशेंट्स को मेरी प्रैक्टिस में कि वो उनके यूरिन रिपोर्ट के अंदर क्रिस्टल्स बता रहा है। तो ये भी नॉर्मली जो है बहुत अच्छा एक तरीका है कि हमको पता चलता है क्रिस्टल्स। बैक्टीरिया भी पता चलते हैं, प्रोटोजोआ है, और बहुत ही रेयर चांस होते हैं फंगाई भी अगर हो सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह से यूरिन के ये माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन हुआ। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जामिनेशन के तो बहुत सारी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमने देखे, लेकिन आपको 4-5 चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा याद रखना चाहिए। ये रिपोर्ट समझ में आए ना आए, लेकिन 4-5 चीजें जो बहुत ज्यादा याद रखना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन है, उसके अलावा कीटोन्स है, शुगर है। शुगर अगर आ रही है तो ये दर्शाता है कि 180 इसका रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो हम देखते हैं, तो बीएसएल 180 प्लस होगा होगा। तो ये था दोस्तों आज की ये क्लिप थी। यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट को हमने जांचा, जाना और समझने की कोशिश की हमने। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आप इसमें और जो है काफी मालूमात हासिल करें, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको और अच्छे से नॉलेज हो। ये तो मैंने सरसरी आपको बता दिया, लेकिन आप इसके इंपॉर्टेंस को समझें, अपनी प्रैक्टिस में इसको इंपॉर्टेंस दें। तो यही मैं चाहता था। आपको ये क्लिप पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कुछ क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।